हर बंदा पाकिस्तान में खुशी मना रहा है। आप कह रही हैं पाकिस्तान को हमने बेच दिया है, पाकिस्तान को हमने दुनिया में तनहा कर दिया है। भाई ये मौका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया। शरीफ ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और इसे स्थगित करने के भारत के फैसले पर आपत्ति जताई। भारत के हमलों और फैसलों से तिलमिला रहे पाकिस्तान की छटपटाहट संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस वक्त दिखी जब शहबाज शरीफ ने भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दी। दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 7 फाइटर जेट भी मार गिराए। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत ने क्या कहा, भारत ने कैसा जवाब दिया। कि शहबाज शरीफ की इतनी नहीं सर, आज फिर एक बार पाकिस्तान ने गलत सौदा किया है। एक बार फिर पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तानी पीएम के बयान के बाद यूएन में किस तरह से भांडा फोड़ किया है, धोया है पाकिस्तान को। इसलिए धोया क्योंकि वो यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। सर हम कब से ट्रस्टेड फ्रेंड हो गए? अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि पाकिस्तान जो है $33 बिलियन खा गया, धोखा दिया। ये भी बोला था, ट्रम्प ने ही बोला था। हुआ है मैडम, दहशतगर्दी की जंग में $33 अरब की दहशतगर्दी की जंग सर, जिसमें उसामा बिन लादेन हमने छुपाया हुआ था 11 साल। और इनके ना अमेरिकन एजेंसी को पता लगा, ना हमारे नंबर 1 को पता लगा कि उसामा बिन लादेन 11 साल से यहाँ बैठा हुआ है। दोनों भी कम में खट्टू। यानी अमेरिकन को भी, वैसे तो अमेरिकन बड़े जगह जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पता ही नहीं लगा कि 11 साल उसामा बिन लादेन था। हमारी एजेंसी को भी नहीं पता लगा। अगर अमेरिका को नहीं पता चला कि 9/11 होने जा रहा है, अमेरिका को नहीं पता, वो अपना साल का वो $2 ट्रिलियन लगा के नहीं ट्रम्प को उसको उसामा को ढूंढ सके, तो हम छोटा सा मुल्क छोटे रिसोर्सेज के साथ उसे कैसे ढूंढे यार? हम मतलब हम अपने ही मुल्क में नहीं ढूंढ पा रहे सर। ये अलग बात है कि हम अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो उनका पता बता देते हैं कि वो जवारी जो है वो 7:05 पे टेरिस पे बैठ के पकौड़े चाय खाता है ताकि उसको उड़ा दें। वो हम इत्तला दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसामा बिन लादेन 11 साल से यहीं था और हमने खुद ही रखा हुआ था। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism, we are defeating them. India is defeating you, Pakistan Prime Minister. तो आपने सुना, साफ सवाल था, जवाब गोलमोल। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की इमारत के बाहर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुजर रहे थे, तभी भारतीय न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्टर ने एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। सवाल था, आप सीमा पार से आतंकवाद कब रोक रहे हैं? और जवाब वही पुराना, घिसा पिटा और बेकार। हम सीमा पार के आतंकवाद को हरा रहे हैं और हम उन्हें हरा रहे हैं। तब क्या था? ANI की रिपोर्टर ने तुरंत पलटवार किया कि सर, भारत आपको हरा रहा। यानी जो बात पूरी दुनिया जानती है, वही बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीधे कैमरे पर रख दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ गेट पे खड़े होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। व्हेन यू आर इनवाइटेड इन व्हाइट हाउस, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है आरजू जी कि जो वो होते हैं स्टेट गेस्ट, उनके स्वागत में खड़े रहते हैं राष्ट्रपति दरवाजे के पास। कहाँ एक पिक्चर दिखाइए जरा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मिलानिया जी के साथ खड़े हों और वो मिलानिया जी कार खोल के, या चले कार ना खोलें, कार खोल के निकलती हैं बाहर और उसके बाद मिलानिया जी और वो जो है हाथ मिलाते हैं, साथ में डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ। कहाँ है वो पिक्चर भाई? ये तो नॉर्मल, मैं तो आपको सैकड़ों ऐसी अभी आपको दिखा सकता हूँ कि मोदी जी जब व्हाइट हाउस में गए थे तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है। वो पूरा वीडियो है। पाकिस्तान ऑफर क्या कर रहा है? जिहाद, जंग, इसी किस्म के लोग हम वहां फलानी जगह पर हम अपनी फौज भेज देंगे, वहां पे लड़ लेंगे। हम सिर्फ लड़ाई भड़ाई यही चीजें दे रहे हैं। हम और किसी फील्ड में काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल कंपनीज आकर ऑफिस नहीं बना रही। यूट्यूब तक का ऑफिसर इंडिया में, दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। धोया इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि मई में जब हमारे देश को हमारे पूर्वी मोर्चे से बिना उकसावे के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसलिए धोया क्योंकि वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान मार गिराए थे और इन झूठ के जखीरे को भारत ने भिगो भिगो कर धोया।
जब ये अफगानिस्तान के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान यार, को, अफगानिस्तान और उसके बाद जब आप बलूचिस्तान में और जगह पर जहां लोग परेशान है, जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन जारी कर रखा है कि जी उन्हीं का सामान, उन्हीं का कोई फायदा नहीं, और उनको वही सबसे ज्यादा गुर्बत में रहे, उन लोगों को लिए आपने देखा है पूरा बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है। आप उनकी चीजें बेचे चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ये तो पाकिस्तान का है जी, ये तो पाकिस्तान का, तो हम किसी को भी दे देंगे। अमेरिका सर किसी का नहीं हुआ, ना ही हम किसी के हुए, लेकिन बात सारी ये कि आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान अब मुश्किल में फंसता चला जाए। अमेरिका को नफरत की निगाह से देखते हैं पाकिस्तान। ये मैंने सुना भाई, वेस्ट गिरेगा, वेस्ट तबाह हो जाएगा, वेस्ट के दिन रह गए, ये तो मैं सुनता हूं भाई, मैं चैनल्स पे जाता हूं कहीं। तो फिर वो ये किस तरीके का अलायंस आप देख रही हैं कि क्या अमेरिका के लिए कुछ कर देगा पाकिस्तान? ट्रंप साहब आंख बंद करना चाहते हैं अगर अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को, तो उनकी मर्जी है, उनका देश है, वो जो कर ले। वॉर ऑन टेरर में उनके सर पहले भी तो सर वही तो सर वॉर ऑफ टेरर है, और जो कही जाती है अफगानिस्तान, उसमें भी तो आखिर पाकिस्तान इस्तेमाल ही हुआ था। लेकिन अब दुनिया सवाल पूछती है तो जवाब वही पुराना, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ हैं। दरअसल ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्रियों ने खुद संसद में कबूल किया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को छिपाया। ये वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन से पुलवामा, उरी और 26/11 जैसे आतंकी हमलों की साजिश रची गई। अब संयुक्त राष्ट्र में हर साल पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने आता है, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ खुद सवालों से बचते दिखे, और जब सवाल आया तो वो तिलमिला गए। एएनआई की रिपोर्टर का ये सवाल सिर्फ भारत की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से था, क्योंकि आज अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश सब जानते हैं पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है। IMF की कर्जदारियों में डूबा पाकिस्तान दुश्मन से मदद मांगता है, लेकिन आतंकियों को पनाह देने से पीछे नहीं हटता है। नहीं सर देखिए, डिप्लोमेटिक रेलेवेंस उस वक्त नजर आएगी जब आपके पड़ोसी आपके साथ खुश हो, जब आपकी चाइना से, आपकी ईरान से, भारत से सबसे आपके टर्म्स बेहतर, भैया नहीं बहुत, लेकिन अमन हो। मैडम आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, आप बड़ी माशाल्लाह सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान से राब्ते रखना चाहता है? वो बात करना चाहता है? भारत न सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा बल्कि दुनिया को यह भी संदेश दे रहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले किसी देश को बख्शा नहीं जाएगा। खैर कुछ भी हो, लेकिन एएनआई की रिपोर्टर का सवाल सिर्फ एक पत्रकारिता का उदाहरण नहीं था, बल्कि ये भारत की सख्त विदेश नीति और पाकिस्तान की असलियत का आईना था। जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सवालों से भागता नजर आए या फिर गोलमोल जवाब देता है, तो ये साफ हो जाता है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल अब छिपने वाली नहीं है। पाकिस्तान चाहे जितना झूठ बोले, भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद को पनाह देने वालों को दुनिया अब बख्शने वाली नहीं। देखिए मैडम, आप है मासूम, आपको ये है अच्छी ट्रेड हो, मैं यहां से निकलूं गाड़ी चला के वाघा के रास्ते दिल्ली चंडीगढ़ घूमते घूमते मैं वहां से वापस आ जाऊं। आप हैं आइडियलिस्ट, वो है रियलिस्ट और नहीं, नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कभी भी भारत नहीं जाऊंगी, चाहे टर्म्स ठीक हो जाए, मुझे आप तब भी जाते हुए नहीं देखेंगे, आप ही जाएंगे वहां पर, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बस हाँ, आप जाइएगा, आप जाइएगा। सुने, उसकी वजह है, मुझे जब भी वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जब भी बुलाए तो जाना चाहिए, तो जब भी को बुलाएगा तो मैं एंड जाऊंगा। हालांकि दोस्त बहुत बुलाते हैं, ये नहीं कि बुलाते नहीं है, वहां से बड़े मैसेजेस आते हैं, नहीं बुलाते तो मुझे भी हैं, लेकिन बात सारी ये कि मैं जाऊंगी नहीं जब तक जाएंगी। मैं तो, मुझे बुलाया तो मोदी साहब ने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा।